हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आप ये जरूर कंफर्म कर लीजिए कि जिस भी बैंक अकाउंट में आप अपना रिफंड चाहते हैं वो इनकम टैक्स पोर्टल पर ऐड है। साथ ही वो अकाउंट प्री वैलिडेट भी होना चाहिए। अगर वो अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं है तो आपका इनकम टैक्स रिफंड उसमें क्रेडिट नहीं हो पाएगा। और आईटीआर फाइल करने से पहले आपको ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। आईटीआर फाइल करने के बाद अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स पता चलती हैं तो यहाँ पर काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अकाउंट को वैलिडेट करने में और उसमें रिफंड क्रेडिट करवाने में। इसमें काफी टाइम लग जाता है। तो आपको स्टार्टिंग में ही ये सारी चीजें कंफर्म कर लेनी है कि यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट है और इनकम टैक्स पोर्टल पर ऐड है। अपने बैंक अकाउंट को इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे ऐड करते हैं, चलिए आज देखते हैं वीडियो में। साथ ही यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बातें आपको हम बीच बीच में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि किस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट को पोर्टल पर ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन में आपको अपना पैन नंबर देना है और पासवर्ड देना है। लॉगिन करने के बाद इस तरह से हमारे पास डैशबोर्ड आता है। बैंक अकाउंट पर जाएंगे और यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके जो भी बैंक अकाउंट ऐड हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। और अगर इन केस आप पहली बार अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी बैंक अकाउंट डिस्प्ले नहीं होगा। उस केस में आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप एक से ज्यादा बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो दोनों केसेस में आपको किस तरह से करना है, आपको साइड में यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऐड बैंक अकाउंट का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है, उसको कंफर्म करना है। आपके पास यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट आपने दोनों में सही डाला है, कंफर्म हो चुका है। इसके बाद है अकाउंट टाइप। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है सेविंग बैंक अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है, तो आप सेविंग बैंक अकाउंट चूज कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि इंडिविजुअल्स के केस में सेविंग बैंक ही होता है। अगर आप करेंट अकाउंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, आपका बिजनेस है, तो आप करेंट अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है अकाउंट होल्डर टाइप, जॉइंट में है या प्राइमरी में है। इसके बाद है आईएफएससी कोड। जैसे ही आप यहाँ पर आईएफएससी कोड डालते हैं तो यहाँ पर बैंक नेम और बैंक ब्रांच दोनों ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं। आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि जिस भी बैंक अकाउंट में आप रिफंड चाहते हैं वही बैंक आप यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ब्रांच और बैंक एक बार आप चेक कर लीजिए। जैसे ही यहाँ पर आपका बैंक कंफर्म होता है, नीचे आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। जो भी इस बैंक के अंदर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आपने लिंक करवाया हुआ है वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। आपको एक बार चेक कर लेना है कि सही डिस्प्ले हो रहा है और इसके बाद आप यहाँ नीचे वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही आपके पास मैसेज आ जाता है कि आपका बैंक अकाउंट ऐड कर दिया गया है। और आप यहाँ बैक करके देखेंगे तो यहाँ पर आपका वो बैंक अकाउंट ऐड हो गया होगा और इस तरह से वैलिडेटेड वर्ड भी लिखकर आ रहा होगा। अगर यहाँ पर वैलिडेशन इन प्रोग्रेस लिखा हुआ आ रहा है तो आपको 15 से 20 मिनट का वेट करना है। 15 से 20 मिनट के अंदर आपका अकाउंट यहाँ पर वैलिडेट हो जाता है। अगर ये नहीं हो रहा है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, यहाँ पर वैलिडेशन इन प्रोग्रेस ही लिखा हुआ है, तो फिर आप वेट मत करिए, क्योंकि अगर इतना टाइम ये ले रहा है तो ये वैलिडेट नहीं होगा। जब अकाउंट वैलिडेट नहीं होता है तो इसकी क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि आपने अपना पैन नंबर अपने बैंक अकाउंट में अपडेट नहीं किया हुआ है, तो आपको अपनी ब्रांच में जाना है और पैन नंबर को अपडेट करवाना है। या फिर आपने बैंक अकाउंट में जो भी डिटेल्स दी हुई हैं, आपका नेम, आपका फादर्स नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ, वो आपके पैन नंबर के साथ मैच नहीं कर रहा है। अगर दोनों चीजों में डिफरेंस होगा तब भी यहाँ पर वैलिडेशन नहीं हो पाएगा। और अगर आप अपने अकाउंट को रिफंड के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वैलिडेट होना बहुत जरूरी है। अब अगर आपने यहाँ पर सब कुछ करके देख लिया और आपका अकाउंट वैलिडेट नहीं हो पा रहा है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आप एक नया अकाउंट ओपन करवा लें और उस अकाउंट को यहाँ पर ऐड कर दें। नए अकाउंट में आपने पैन अपडेट किया होगा तो यहाँ पर तुरंत ही लिंक हो जाएगा। बस कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपका पैन नंबर और आपके बैंक अकाउंट में जो आपने डिटेल्स दी हैं वो मैच करनी चाहिए। अगर एक भी वर्ड की वहां पर डिफरेंस हुई तो ये लिंक नहीं हो पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपको यहाँ पर कितने बैंक अकाउंट ऐड करने हैं, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न पर, वहीं पर आपको दिखाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न में जब हम रिटर्न समरी पर आते हैं तो यहाँ पर हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करना होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जब हम यहाँ ओपन करेंगे तो इसमें सबसे नीचे हमें मिलता है बैंक डिटेल्स। यहाँ पे हमें बैंक की डिटेल्स देनी है कि आप कौन से अकाउंट में अपना रिफंड चाहते हैं। और यहाँ पर हमको अपने बैंक अकाउंट्स भी दिख रहे हैं जो भी हमने ऐड किए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको एक ऊपर इंस्ट्रक्शन दिखता है, प्लीज डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट्स। तो यहाँ पर
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बिल्कुल क्लियरली कहा हुआ है कि अगर इंडिया के अंदर आपके कोई भी बैंक अकाउंट हैं तो उन सारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स देना आपके लिए यहाँ पर मैंडेटरी है। चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो जॉइंट अकाउंट है, चाहे वो सिंगल अकाउंट है, जितने भी अकाउंट आपके नाम पर हैं जिसमें कि आप फर्स्ट नेम में हैं, उन सब की डिटेल्स देना आपके लिए कंपल्सरी है इनकम टैक्स रिटर्न में। एक्सक्लूडिंग डोरमेंट अकाउंट्स, अगर कोई अकाउंट क्लोज हो चुका है तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन जो ओपन है और जो एक्टिव अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स देना यहाँ पर मैंडेटरी है। इसके साथ ही नीचे लिखा है काइंडली इंश्योर दैट एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट इज प्री वैलिडेटेड फॉर ट्रांसफर ऑफ रिफंड। सारे अकाउंट्स का वैलिडेट होना यहाँ पर जरूरी नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ एक अकाउंट यहाँ पर वैलिडेटेड लिखा हुआ है, बाकी के 2 अकाउंट्स में यहाँ पे नॉट प्री वैलिडेटेड लिखा हुआ है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके सारे अकाउंट्स यहाँ पर वैलिडेट हो जाएं, सिर्फ एक अकाउंट को यहाँ पर वैलिडेट करना जरूरी है जिसमें कि आप अपना रिफंड चाहते हैं। बाकी के अकाउंट्स आप पोर्टल पर ऐड कर सकते हैं, प्री वैलिडेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक अकाउंट जरूर वैलिडेट कर लीजिएगा जिसमें कि आप रिफंड चाहते हैं। इसके बाद एक और जरूरी पॉइंट है IFSC कोड से रिलेटेड। कई बार हम IFSC कोड देने में गलती कर जाते हैं जिस वजह से हमारा रिफंड हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाता है। काफी सारे बैंक्स मर्ज हो गए हैं, मर्जर के बाद उनका IFSC कोड भी चेंज हो जाता है, तो मर्जर के बाद जो IFSC कोड है वो आपको देना है। अगर आपने मर्जर से पहले वाला IFSC कोड दे दिया तो वहां पर आपका रिफंड क्रेडिट नहीं हो पाएगा, भले ही आपका बैंक अकाउंट यहाँ पर वैलिडेटेड दिखा रहा होगा। तो मर्जर के केस में आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि मर्जर के बाद आपका जो IFSC कोड बना है वही आप IFSC कोड यहाँ पर दीजिएगा। और अगर अकाउंट नंबर चेंज हो गया है मर्जिंग के बाद तो आप यहाँ पर अकाउंट नंबर भी चेंज कर दीजिएगा और नया अकाउंट नंबर और नए IFSC के साथ अपने बैंक को फिर से ऐड करिएगा। आई होप की इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।